आज का तड़का। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानों तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है और हम बना रहे हैं डबल डेगर फ़िश बर्गर। और इसके साथ जो है बहुत ही ज़बरदस्त ग्रीन सॉस जो है वो तैयार करेंगे ताकि आप अपने घर पर रेसिपी जो है वो मज़ेदार सी आप तैयार कर सकें। और आज बुध का दिन है, हमारे साथ होते हैं हर्बलिस्ट शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र गुलजार भाई, आप कैसे हैं? ठीक हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आज एक अहम चीज़ जो पाकिस्तान में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है, इसकी वजूहात भी बताएंगे आपको। और ये बीमारी जो है ये दुनिया भर में तो बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रही है। इसकी वजूहात क्या हैं वो भी हम बात करेंगे, और इसका इलाज क्या है और इसकी एहतियात क्या है इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। वो है शुगर, यानी कि डायबिटिक जो है पेशेंट्स जो आजकल बढ़ते जा रहे हैं। तो जी गुलजार भाई, जो डायबिटीज़ यानी शुगर, पहले ये मिड ईस्ट में बहुत ज़्यादा होती थी, यानी हर दूसरे शख्स को ये वो शुगर है वहाँ पे। अब ये आस्ते आस्ते पूरी दुनिया में फैलती जा रही है, और इसमें आप देखेंगे कि हर तीसरे शख्स को इस वक्त शुगर होनी शुरू हो गई है। और शुगर की जो वजूहात ये हैं कि हमारे यहाँ पे हर चीज़ में आराम ज़्यादा हो गया, कहीं जाना नहीं है, हर काम हम कमरे में बैठ के कर रहे हैं, फ़ोन पे किया फ़लाँ चीज़ आ गई आपके पास, और जो खा लिया आपने वहीं खा लिया वहीं सो गया। इसकी वजह से, और दूसरा एंजाइटी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होती जा रही है, जिसकी वजह से शुगर हो जाती है। एक होती है विरासत से शुगर होना, ख़ानदानी होती है, वालदेन में होती है तो वो बच्चों में भी आती होती है। जिनके भी वालदेन में शुगर की शिकायत है, वो उनके बच्चे जो हैं हर 6 महीने बाद अपना ज़रूर टेस्ट करवा लिया करें, ताकि वो पता चलता रहे कि ये इनकी शुगर दोबारा हुई तो नहीं है। और दूसरा ये है कि जो डिप्रेशन, टेंशन, इन वजूहात की वजह से जो शुगर हो रही है, तो उसकी वजह से मुंह खुश्क रहने लग जाता है, हाथ पांव सुन्न होने लग जाते हैं, पांव जल रहे होते हैं, पिंडलियों में दर्द होता है, तबीयत में सुस्ती, काहिली होती है, बेजारी हो जाती है, जिनसी और जिस्मानी दोनों कमज़ोरियाँ हो जाती हैं। तो इसकी वजह से ये है कि जब कमज़ोरी बेइंतहा हो जाती है तो अंदरूनी ऑर्गन्स में वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए अपने शुगर को कंट्रोल में रखिए, और शुगर की वजह से जो कमज़ोरी है वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। आप फौरी तौर पे अपने मॉलिज को ज़रूर बता दिया करें कि मुझे ये अलामात हैं, अपना चेकअप ज़रूर करवा लिया करें, जिसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। तो गुलजार भी, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि शुगर है, लेकिन वो साल हो जाता अपना ना चेकअप करवाते हैं, हाँ। ना टेस्ट करवाते हैं, कोई भी दवा जो डॉक्टर ने बताई हुई उसको कंटिन्यू रखी हुई है, मुस्तकिल खाए रह जा रहे हैं। हालांकि अभी जितने भी आप देख लें डॉक्टर्स आपको मिलेंगे, अच्छे डॉक्टर्स जो आपको मिलेंगे, बहुत सारी मेडिसिन रोज़ के हिसाब से, हफ्तों के हिसाब से, महीनों के हिसाब से नए नए मेडिसिन आ रही हैं। और उसको हम न्यू सॉल्ट कहते हैं, जो मेडिसिन होती हैं न्यू। तो उससे क्या होता है कि जो प्रॉब्लम आपकी नहीं सॉल्व हो रही थी वो अब सॉल्व होने शुरू हो गई है। तो प्लीज़ ये तकिया ना कर लें, उसको हम कहते हैं ना तकिया कर लेना, कि बस एक ही चीज़ पर बैठ गए, या एक ही डॉक्टर से हम बस वो कर रहे हैं, और वो जो है 10-20 साल पुरानी मेडिसिन जो है ना वही चला रहा है हमारी। तो प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल तकिया ना करें। नए डॉक्टर्स, नए यंग डॉक्टर्स को दिखाएं ताकि आपको नए मेडिसिन रेकमेंड कर सकें। जहाँ पर इंसुलिन की ज़रूरत है वहाँ इंसुलिन दे सकें, इसलिए कि अगर इंसुलिन कोई आखिरी स्टेज नहीं है इंसान की ज़िंदगी का। एक लोग ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि इंसुलिन ले ली तो बस समझ लें इंसान ख़त्म हो गया। हालांकि दवाओं से इंसुलिन ज़्यादा बेहतर है। और बाहर मुल्कों में ज़्यादातर लोगों को डॉक्टर बहुत ज़्यादा मेडिसिन में नहीं जाते हैं, सीधा सीधा इंसुलिन देते हैं। उससे आपकी बॉडी जो है ना वो एक्टिव रहती है, फिट रहती है, और आपको बहुत सारी बीमारियां जो है ना, साइड इफ़ेक्ट जो होता है ना जिस दवाइयों का, जिसकी वजह से गुर्दे फेल हो जाना या हार्ट में मसला हो जाना, इस टाइप का जिगर में ख़राबी पैदा हो जाना, तो इस टाइप की चीज़ें जो है ना नहीं होती हैं। तो ये ज़रूरी गुलजार भी, जब देखें शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों अप एंड डाउन होते हैं, तो जब बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं तो डायरेक्ट आपके दिल पे और आपके गुर्दों पे इसका असर आना शुरू हो जाता है, जिससे आपको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्रेटिनाइन बढ़ना शुरू हो जाता है किडनी में से, और यूरिक एसिड, यूरिया बढ़ता है। तो उससे ये है कि पेशेंट फिर डायलिसिस की तरफ चला जाता है। तो इसलिए अपने शुगर को बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए, इसको आसान ना लीजिए। आपकी तबीयत में 19-20 हो, थोड़ी सी चेंजिंग्स हो, अपने फौरी मॉलिज को दिखाइए। और शुगर को कंट्रोल करने के लिए अपनी मेडिकेशन जारी रखिएगा,
और साथ में ये इस्तेमाल कीजिएगा, आप देखिएगा आपका शुगर जो है वो रैंडम आपका जो है 180 से नीचे आ जाएगा, फास्टिंग आपका 100-110 पे आ जाएगा, और HbA1c जो है वो 6.2-6.3 के बिटवीन आ जाएगा। लेकिन अपनी दवाओं में रद्दोबदल अपने डॉक्टर के मशवरे से कीजिएगा, खुद से ना कीजिएगा। इसमें जो सबसे पहली चीज़ हम डाल रहे हैं ये गुड़ मार बूटी है। ठीक है, गुड़ मार बूटी, ये इसका पाउडर है, ये हमने लिया 50 ग्राम। ठीक है। ये अफसन 3 है, अफसन 3, ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। ठीक है। ये करेले के बीज हैं, बिल्कुल, ठीक है, ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। ठीक है। ये नीम के बीज है, जिसको और ये इसका पाउडर है, निमोली भी जिसको कहते हैं। हाँ, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। ठीक है। ऐसे मिक्स करके, ये मैं ऐसे मिक्स करके आप घर पे रखें, और इसकी एक खाने वाला चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, एक खाने वाला चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ। अगर भूल जाएं नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद। प्लीज़ अगर इंसुलिन यूज़ कर रहे हैं तो उसे जारी रखिएगा, और अगर कोई डॉक्टर की दवाएं आपके पास हैं तो उसे भी जारी रखिएगा। जैसे जैसे तबीयत बेहतर होती जाए अपने डॉक्टर के मशवरे से उस दवाओं में रद्दोबदल कीजिएगा, खुद से ना कीजिएगा। तो ये इसके साथ इस्तेमाल कीजिएगा, आपका शुगर देखिएगा कितनी जल्दी कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा, और तबीयत में आपके एक हशाशी आना शुरू हो जाएगी, जो बेजारी है वो कम होना शुरू हो जाएगी, मुंह का खुश्क होना बेहतर होना शुरू हो जाएगा, और भूख भी नॉर्मल हो जाएगी आपकी, और आप खुद अपने अंदर एक चेंजिंग महसूस करेंगे। बिल्कुल। यानी कि कम से कम जो आजमाई हुई चीज़ है वो बता देता हूँ मैं आपको, कम से कम नाश्ते से 1 घंटे पहले और रात खाने से 1 घंटे पहले, 1 घंटा कम से कम बीच में गैप होना ज़रूरी है, जब तक ये दवाई आपकी बॉडी में असर करे। उसके बाद फिर आप खाना खाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर आपको असर करेगा। फैट, जिसको हम चर्बी कहते हैं, या हम जो ऑयल लेते हैं, इसको बिल्कुल इजी ना समझें। लोग समझते हैं शायद हमारी शुगर कोई शुगर खाने से हो गई है या मिठाइयाँ खाने से हो रही है, ऐसा नहीं है। जो फैट है ना, जहर है, समझ लें इस तरह से। तो हम जो बहुत ज़्यादा रोगनी खाने खा रहे होते हैं तो प्लीज़ इसको कम करें। अगर आप चाहते हैं मैं शुगर से बचूं, तो आप अपनी ज़िंदगी में से ये जो तेल है, नाकिस किस्म का तेल, ये तो बिल्कुल ही कम कर दें। और शुगर होने के बाद भी आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको लाजमी ये सलाह देगा कि अपनी ज़िंदगी में से ऑयल कम कर दें, बिल्कुल कम कर दें ऑयल। तो आप देखिएगा कि आपके शुगर लेवल जो है ना वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। ऑयल बहुत नुकसानदेह है, यकीन करें, इतना नुकसानदेह। अगर ज़्यादा ऑयल, बहुत सारे रोगन वाला खाना खाते हैं, वो इतनी तरी घी का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल, या आप घर में नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर आपके घर में ब्लड प्रेशर और बीमारियां एक डेरा डाल देती हैं। हाँ बिल्कुल। तो एक तो नेचुरल सॉल्ट की तरफ जाएं। नमक जो है, पिंक सॉल्ट, हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान में पैदा होता है, और दुनिया भर में उसकी बड़ी कीमत भी बहुत ज़्यादा है। तो नमक भी वाइट वाला छोड़ दें, और जो पिंक सॉल्ट है उसका इस्तेमाल शुरू करें। और उसके अंदर 84 मिनरल्स होते हैं, और जो वाइट वाला सॉल्ट होता है उसके अंदर सिर्फ 4 मिनरल्स होते हैं। तो 84 में और 4 में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बच्चों को भी खिलाएं, ख़ुद भी खाएं, आसानी के ऊपर ना जाएं। आसानी जो है ना वो हमेशा नुकसानदेह होती है। मैदा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये भी बहुत नुकसानदेह है, ठीक है ना। तो आप नहीं, अगर शुगर जैसे गुलजार भी कंट्रोल नहीं हो रही है, आपने दवाएं भी यूज़ कर रहे हैं, आप कहते हैं मैं परहेज़ भी कर रहा हूँ, फिर आपने देखना अपनी ग़िज़ाओं में आप क्या खा रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ, आप परहेज़ में आटा कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, मैदा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मैदा कर रहे हैं, गंदम कर रहे हैं, तो जाहिर बात है फिर उसको चेंज करके आप जौ के आटे पे आ जाएं, या आप बाजरे के आटे पे आ जाएं, तो उस पे भी चक्की वाला आटा जिसमें भूसी ज़्यादा होती है ना, उसको जौ के साथ मिला लें, 50% वो कर लें, 50%। कुछ ना कुछ तो आपको चेंज करना पड़ेगा, कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। ग़िज़ाओं में तब्दीली। अब ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से, अंदाजे से ज़िंदगी अगर आपने गुजारना शुरू कर दी, तो अंदाजे से कभी भी ज़िंदगी नहीं होती है। अंदाज़ा जो है ना, ये सबसे बुरी चीज़ होती है। यार देख लेंगे 300 है, पता नहीं, अभी चेक नहीं करवाया, वो ये नहीं देख लेंगे, शुगर इनको देख लेगा। हाँ, इनको देख लेगा। हाँ, सही बात है। और फिर बाद में बहुत बड़े बड़े मसले पैदा। एक चीज़ और गुलजार भाई, कि जो स्टार्ट में मैंने कहा कि बैठे रहना, ये गलत करते हैं। वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। नहीं, असल में हमने ज़िंदगी को थोड़ा सा, पाकिस्तान में लोगों ने अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा डिफरेंट कर लिया है। या तो सवारी में मोटरसाइकिल है, तो हर छोटी सी काम के लिए भी मोटरसाइकिल पे जाना, वहीं से सामान लेकर आ जाना, फिर मोटरसाइकिल पे जाना, फला चीज़ ले आना,
गाड़ी में चले जाना, गाड़ी में आ जाना, घर के पास ही एक थल्ला सा walk बनाया, करने वाला फुटबारी सी कोई बनाई है, उसी के break ऊपर करें। बैठ जाना। जी जी। तो गाड़ी में गए, गाड़ी में आ गए, यानी कि वो जो छोटा सा एक वॉक का, पहले एक ज़माने में थोड़ा सा वॉक करने का जो वो होता था ना, वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। तो अब उसकी वजह से जो है ना ये सारी मुश्किलात जो है ना, वो उसमें ब्लड प्रेशर भी है, उसमें हार्ट का मसला भी है, उसके अंदर शुगर भी है, वेट भी बढ़ रहा है, सारी चीज़ें वो जो है ना उसी की वजह से हो रही हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो चीज़ें हम इतनी मेहनत से आपको बता रहे हैं तो आप ज़रूर इसके ऊपर अमल करेंगे। वापस आते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए कि शुगर से सिर्फ एक मसला नहीं होता है, उसके और भी प्रॉब्लम्स, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है वो हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर डिस्कस हो रही है। जो शुगर पेशेंट हैं उनके लिए एक रेमेडी बनाई गई है जो शुगर को कंट्रोल करने के लिए है। पहले बता दूं कि शुगर को कंट्रोल करने के लिए जो नए जिनको शुगर हुई है उनके लिए भी है, और जो लोग पुराने जिनको शुगर है, जो इंसुलिन लगाते हैं, सबके लिए है। ठीक है ना। तरीक़ाकार और इसको क्या क्या चीज़ें इसमें डालनी है वो अभी हकीम साहब आपको बताएंगे। जी जी गुलजार भाई, एक चीज़ और मैं क्लियर कर लूँ जी। कि आजकल लोग टेस्ट करवाते हैं, उनका शुगर आता है बॉर्डर लाइन पे। याद रखिएगा, जो बॉर्डर लाइन के करीब शुगर होती है उसकी कोई दवा नहीं होती है, उसको आप वॉक के ज़रिए, परहेज़ के ज़रिए आप कंट्रोल करेंगे। क्योंकि कोई भी डॉक्टर होगा आपको एकदम से दवा स्टार्ट नहीं करवाएगा, आपको वॉक के ज़रिए, परहेज़ के ज़रिए आपका शुगर कंट्रोल में ले आएंगे। अगर इससे ही हो जाते हैं तो वेल एंड गुड। और अगर देखें कि शुगर आपकी बढ़ गई है, जैसे आपकी शुगर फास्टिंग जो है वो 130 से ऊपर चली गई है, और जो रैंडम है आपका 200 से ऊपर चला गया, और HbA1c 6.2 से आगे चली गई है, तो फिर मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी सूरत में, और दूसरा आम लोग, जो लोगों को शुगर है, जो इंसुलिन पे हैं, जो सारे हैं, वो अपनी दवाएं जारी रखिएगा। और साथ में ये गुड़ मार बूटी, अफसनतीन, करेले के बीज, नीम के बीज, ये चारों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिक्स करके ऐसे पाउडर बना लें, और एक खाने वाला चम्मच सुबह नाश्ते से पहले और रात खाने से पहले। और अगर भूल जाएं तो नाश्ते के 1-1.5 घंटे बाद, रात खाने के 1-1.5 घंटे बाद पानी के साथ इस्तेमाल करें। और अपने डॉक्टर की दवाएं, इंसुलिन, वो डॉक्टर के मशवरे पे जारी रखनी है, और उसमें रद्दोबदल भी अपने डॉक्टर के मशवरे से करनी है। आप देखिएगा आपका शुगर भी कंट्रोल होगा, हाथ पाँव की जलन भी दूर होगी, और मुंह का खुश्क होना भी दूर होगा। और मैं चाहूँगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, शुगर में कोई मसला है, तो आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं, ताकि हम आपको आज अभी इस सेशन के अंदर आपको बता भी सकें। हमारे पास कॉलर हैं मारिया मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम मारिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं कैसे मारिया? हैं आप सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैर खैरियत है। जी सर, हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, 2 मसले हैं मेरे। जी जी। पहला मसला ये, मेरी अम्मी कहे हकीम साहब उनके ना पाँव जो चीज़ खा लें मतलब बहुत दर्द होता है, लाल सुर्ख हो जाती है। जैसे सेब खा रही, अंगूर खा रही, जो चीज़ खाती है बहुत दर्द होता है हकीम साहब। कहाँ पे जिस्म में दर्द होता है? बॉडी मैदे में? हकीम साहब पाँव, हाँ पाँव के नीचे, पाँव के नीचे तलुओं में। ठीक है। हाँ जी, वहाँ बहुत दर्द होता है। अच्छा, कोई भी चीज़ खाएं तो होता है? हाँ जी, जैसे सेब वगैरह हो गई, कोई गर्म चीज़ हो गई, बहुत दर्द होता है, लाल सुर्ख हो जाती है। अच्छा ठीक है। वालदा के ना, आपके वालदा के ना? हाँ जी। उनकी उम्र कितनी है? उम्र होगी सर 43 ऐसी होगी। कब्ज तो नहीं होते? कब्ज तो नहीं है? नहीं सर, कब्ज नहीं है। यूरिक एसिड टेस्ट करवाया है कभी? जी नहीं सर, नहीं करवाया। मुझे लगता है कभी कभार हो जाती है। उनकी नींद कैसी है? कोई टेस्ट नहीं करवाया। नींद कैसी है? नींद भी सही है, बस सही सो जाती है। चलें मैं बता देता हूँ। ठीक है। और कुछ? दूसरा मसला, हाँ जी जी, वो सर, अगर किसी के मुंह पे ब्लैक हेड्स हो तो क्या करना चाहिए? मैं मतलब अभी वो बता बिल्कुल नहीं हट रहे। ये सारी ठीक बच्चियों का मसला ठीक है। ठीक। जी आप टीवी की तरफ चलें, बताते हैं। जी जी गुलजार भाई, जो पाँव के तलवों में दर्द होता है, सुबह उठते हैं पाँव रखा नहीं जाता, तो और दूसरा इनको तकलीफ भी कोई ख़ास नहीं है इतनी, तो इसके लिए सिर्फ 2 चीज़ें आप ले लीजिएगा। एक तुख्म करफ्स ले लीजिएगा, तुख्म करफ्स, और दूसरी चीज़ है सफ़ेद मूसली, जिसमें विटामिन डी की मिकदार भी पाई जाती है। ये दोनों 50-50 ग्राम लेकर मिला के बारीक पाउडर बना लें। एक छोटी चाय वाली चम्मच दोपहर 3 बजे या शाम के टाइम पे
एक टाइम रोज़ाना पानी के साथ इस्तेमाल करें। आप देखिएगा पहले दिन कितना फ़र्क होता है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 10-12 दिनों में तकरीबन ठीक हो जाएंगी वो। जब ठीक हो जाएं तो आप इसे रोक दें, जब तक ठीक नहीं होती है इसे जारी रखें। सफ़ेद मूसली और तुख्मे करब। अच्छा, मैं एक बात कह दूं आपको कि आप टेस्ट ज़रूर करवा लें। टेस्ट ज़रूर करवा लें। एक तो आप विटामिन डी का टेस्ट करवा लें और एक यूरिक एसिड का टेस्ट करवा लें, ठीक है। ये 2 टेस्ट लाजमी करवा लें ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि क्या मसला क्या है, ठीक है ना। इसलिए कि बगैर टेस्ट के अभी हम वही बात कर रहे थे कि टेस्ट नहीं करवाना, चेक नहीं करवाना, उसके बाद अंदाज़ा लगा लेना, अंदाजे से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो टेस्ट ज़रूर करवा लीजिएगा। बाकी जो अभी दवाई बताई है उसको इस्तेमाल करें। दूसरा सवाल इनका था वाइट हेड ब्लैक हेड्स बनना। जिन बच्चियों को भी वाइट हेड ब्लैक हेड्स बन रहे हों, या चेहरे पे एक्नी के दाने हों, या ओपन पोर्स हो रहे हों, या अपर लिप्स ब्लैक हो रही हो, धब्बे बन रहे हो, पिगमेंटेशन हो, तो ऐसी सूरत में और स्किन लूज हो रही हो, तो इनके लिए 4 चीज़ें आप ले लीजिएगा। एक ले लीजिएगा अनार के फूल। अनार के फूल आपने लेने 20 ग्राम, ठीक है। समंदरी झाग 20 ग्राम, हुस्न यूसुफ 20 ग्राम, मूंग की पीली वाली दाल जो छिली हुई होती है वो 50 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें और जितना लगाना हो उतना दूध में या अर्के गुलाब में पेस्ट बनाएं, पूरे फेस पे लगा लें, आधे घंटे बाद चेहरा धो लें। एक टाइम रोज़ाना 1 महीना यूज़ करें, ओपन पोर्स भी मिनिमाइज हो जाएंगे और ये वाइट हेड ब्लैक हेड्स भी ख़त्म हो जाएंगे, कलर भी साफ़ हो जाएगा। ज़बरदस्त, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया होगा, तो इन चीज़ों को बड़े गौर से आप ज़रूर नोट कर लिया। एक चीज़ और, शुगर की वजह से हाथ पाँव सुन्न हो रहे होते हैं, हाँ, चप्पल निकल जाती है। जो अभी मैं ब्रेक से पहले आपसे कह रहा था कि शुगर की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में अब हम आपको बताने जा रहे हैं। वीकनेस होती है, पैर सुन होते हैं, उसको ज़रा गौर से देख लें, समझ लें उसको। जी गुलजार भाई, जिन लोगों को भी शुगर की वजह से हाथ पांव सुन्न हो रहे होते हैं, तबीयत में बेजारी होती है, जिनसी जिस्मानी आसाबी कमज़ोरी हो रही होती है, आंखों का अंधेरा आता है, या तबीयत में इतनी सुस्ती होती है कि कहीं जाने को दिल नहीं करता, तबीयत में बोझलपन होता है, बेरग़बती होती है, मायूसी हो जाती है, तो ये चाहे लेडीज़ हों या जेंट्स हों, दोनों इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिस्म टूट रहा होता है, टांगों में दर्द हो रहा होता है, चप्पल निकल जाती है, सुन होने की वजह से पता नहीं चलता, तो उसके लिए ये टोटली 4 चीज़ें आपने लेनी है। ये है बहमन सुर्ख। बहमन सुर्ख, बहमन सुर्ख, ठीक है, ठीक है। और ये इसका पाउडर है, ये हमने लिया 50 ग्राम। ये है सतावर, हिंदुस्तान में से सतावरी कहते हैं, सतावर, तो ये सतावर है। सतावर, ये इसकी ये शिकल होती है, अगर ये क्लोज करके दिखाएंगे ना, बिल्कुल, तो ये इसका पाउडर है, हमने लिया ये भी 50 ग्राम। 50 ग्राम इसमें आ गया, ठीक है, ये है अजगन नागोरी, ठीक है, ये इसका पाउडर है। और ये है इमली कलां, इसे तिमर हिंदी कलां भी कहते हैं, ठीक है, तिमर हिंदी कलां। इसको तोड़ेंगे, इसमें से वाइट मगज़ निकलेगा, छिलका फेंक देना, इसके अंदर का जो गूदा है वो हमने मगज़ जो है वो डाला 50 ग्राम। वैसे ये मैंने सुना है कि ये शुगर के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ बहुत है, अच्छी कड़वी होती है ये। कड़वी होती है ना। हाँ जी, और साथ में ये है कि शुगर के साथ साथ ये तमाम जिस्म के दर्दों को ख़त्म करती है। अच्छा। ये ख़वातीन इसको ज़चगी के बाद इसको पंजीरी में डाल के भी खाते होते हैं, जो कमर को मजबूत करती है। अच्छा, ठीक है, यानी कि ताकतवर चीज़ है। ताकतवर चीज़ है ये। ठीक, और इस तरह बारीक सफ़ूफ बना के एक छोटी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद, ठीक, यानी टी स्पून ये लेना है। और जो हमने पहले शुगर का बनाया वो टेबल स्पून लेना है, सुबह शाम, वो खाने से पहले लेना है, ये खाने के बाद लेना है। ठीक। और इंशाल्लाह देखिएगा कि आपको दिनों में रिजल्ट मिलेगा। हाथ पाँव का सुन होना भी ठीक होगा, अंदरूनी कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी, आसाबी कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी, बेरग़बती भी दूर हो जाएगी, जोड़ों का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा, हाथ पाँव की जलन भी दूर हो जाएगी और सुनपन भी ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास कॉलर है अब्दुल सलाम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, ये हकीम साहब से मुझे तेजाबियत के बारे में मालूम करना था। मेरा बेटा है, वो उसकी उम्र 30 साल के करीब है, ठीक है, और 10 साल से तेजाबियत का शिकार है। उस हर किस्म का इलाज कराने के बाद तेजाबियत खत्म नहीं होती, कुछ भी सिर्फ वो कैप्सूल खा लिया उससे ज़रा रहता है सही, बाकी उसके अलावा कोई कुछ भी कर लिया तेजाबियत मुकम्मल ख़त्म नहीं होती और बीपी लो हो जाता है इसकी वजह से। लो हो जाती है। ठीक है, ठीक है। और कोई बीमारी तो नहीं है ना उनको? बस ये तेजाबियत का ही मसला है, हर किस्म का इलाज करा लिया, तेजाबियत खत्म नहीं होती। स्मोकिंग करते हैं क्या? मैं अभी तो घर पे नहीं है, मैं उनका वालिद मैं बात कह रहा कर हूँ मैंने कि बोला, सिगरेट पीते हैं? नहीं सिगरेट नहीं पीते, और या गुटखा वगैरह कोई? नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। टीवी की तरफ चलें, आपको बताते हैं। गुलजार भाई, ये काफ़ी लोगों के साथ हो रही है तेज़ाबियत, जो एसिडिटी होती है, मैदे में जलन भी होती है, मैदे में दर्द भी होता है, बाज़ औक़ात ये फैलता है, फेफड़ों के नीचे तक आ जाता है,
बाद लोगों को पेट में भी जलन महसूस होती है। तो ऐसी सूरत में आपने सिर्फ 3 चीज़ें लेनी है। एक लेना है इसबगोल छिलका, ये ले लें 50 ग्राम, तुख्म बलंगा 50 ग्राम, गोंद कतीरा 50 ग्राम। इसबगोल छिलका 50 ग्राम, तुख्म बलंगा 50 ग्राम, गोंद कतीरा 50 ग्राम। गोंद कतीरा को थोड़ा कुचल लें और फिर इनको आपस में मिला लीजिए। फिर इसमें से 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिला के थोड़ी देर के लिए रख लें। जब ये फूल जाए तो इसे शेक करके पी लें आप। दिन में 2 मरतबा, सुबह रात, चाय खाने से पहले ले लें या बाद में ले लें, कोई हर्ज नहीं है। दिन में 2 बार कीजिए, इंशाल्लाह आपको कोई भारी भरकम टैबलेट्स कैप्सूल खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आस्ते आस्ते ये क्योर होना शुरू हो जाएगा। इसबगोल छिलका में फ़ाइबर पाई जाती है जो कि बवासीर भी होने नहीं देता। इसके अलावा मैदे के ज़ख़म को भरने में मदद देती है जो कि अल्सर होती है। और दूसरा एच पेलोरी के बैक्टीरिया को भी ये नेगेटिव करने में मदद देती है। तो इंशाल्लाह इनका अल्सर का मसला और कुछ अरसे फ्राई चीज़ें, डीप फ्राई चीज़ें, रोगनी खाने, निहारी पाए, तेज़ मिर्चें और ये सब चीज़ें थोड़े अरसे के लिए प्लीज़ इसको ज़रूर बंद कर लें। अभी खा लेता हूँ, कल चलो देख लेंगे, ऐसे वाली कहानी नहीं चलेगी, ठीक है ना। ये आपकी जब तक ये मामला आपका ठीक नहीं हो जाता। अच्छा, हम अभी दूसरा ये है कि ये खुश रहा करें। आप टेंशन में तेजाबियत और बढ़ जाती है, और बढ़ जाती में दर्द जलन। जो लोग टेंशन में रहते हैं उनको तेजाबियत बढ़ती है, ठीक है, ये बात लिख लें। अच्छा, ये ज़रा एक दफ़ा दोबारा से ये जो बॉडी पेन जो शुगर की वजह से जिस्म में दर्द या ताकत में कमी या बाकी जो पैरों में सुनपन आता है उसके लिए बता रहे हैं, दोबारा से ज़रा देख लें, गौर कर लें। जी गुलजार भाई, जिन लोगों को भी शुगर की वजह से कमज़ोरी और हाथ पांव सुन हो रहे होते हैं उसको ठीक करने के लिए बहमन सुर्ख 50 ग्राम, सत्तावर 50 ग्राम, 50 ग्राम और तिमर हिंदी कलां, इसे इमली कलां भी कहते हैं, इसका मगज़ 50 ग्राम और अजगन नागोरी 50 ग्राम मिला के ऐसे पाउडर बना लें बारीक। और इसकी एक छोटी चाय वाली चम्मच यानी टीस्पून सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद पानी के साथ लें। और दूध से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिएगा पहले दिन में ही आपकी काफ़ी तकलीफ़ों में आराम होना शुरू हो जाएगा। और ये कुछ अरसा यूज़ करना, महीना भी करें, 2 महीना करें, कोई हर्ज नहीं। और ख़ुद पीसने की कोशिश मत कीजिएगा, इसलिए कि ये आपकी मशीन में नहीं पिसेगा। ये जो है ना, जो पंसारी वाले होते हैं उनके पास हैवी मशीनें होती हैं, वो ख़ुद आपको पीस, साबुत उनसे ले लें, लेके उन्हीं से पिसवा लें, ठीक है ना। अपनी मशीन ख़राब ना कीजिएगा, ठीक है ना जी। अच्छा, दूसरा एक गुज़ार मैं आ रहा था तो रास्ते में, हालांकि टॉपिक तो नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा था रेमेडी आप बता दीजिएगा उन लोगों के लिए जिनके फेशियल बाल, फालतू बाल आ रहे हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए आपने लेना सूरनजान तलख। सूरनजान तलख आप ले लें 100 ग्राम, उसमें 20 ग्राम मुल्तानी मिट्टी डाल दें और 20 ग्राम उसमें रोगन खस मिला लें। रोगन खस इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। फिर जितना लगाना हो उतना आपने पानी में पेस्ट बनाए, अपने फालतू बालों पे लेप कर लें रात को और सुबह धो लें। एक टाइम रोज़ाना करना है, ये 2-2.5 महीना 3 महीना करना है। आस्ते आस्ते ये बाल बारीक होकर ख़त्म हो जाएंगे, दोबारा नहीं निकलेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। अच्छा, ये शुगर की वजह से जो वीकनेस होती है उसके बारे में हमने बता दिया, तो इसमें सुनपन भी है, इसमें जो पैरों में जो कमर से नीचे का हिस्सा होता है उसमें वीकनेस आ जाती है, ठीक है ना। इसलिए कि सवाल लाजमी लोगों के जहन में होगा। और जिस्म में टूटना होता है बहुत ज़्यादा, यानी कि दुखन जिसको कहते हैं, ये उसको भी काम करेगा इसमें। और एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं मायूसी। ये बात ज़रूर गौर से सुन लें, शुगर पेशेंट ख़ास तौर पर, वो किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, अपने आप को बिल्कुल अलग रखने की कोशिश करते हैं। ये बीमारी है, ये शुगर की वजह से हो रही है, ये कोई अलग से कोई आपके साथ नहीं हो रहा। ये शुगर पेशेंट के होने शुरू हो जाता है जब ज़्यादा टाइम, लंबा टाइम हो जाए शुगर को, तो उसकी भी इलाज इसके अंदर मौजूद है, ठीक है, याद रखिए। जी गुलजार भाई, इसमें यह है कि जिस तरह मैंने कहा कि आधा धड़ पाँव का जो कमर से लेके पाँव का हिस्सा होता है, ये बेजान सा हो जाता है। फिर इसके अंदर ये है कि वेंस जैसे सुकड़ती हैं, आपने देखा होगा जो डायबिटिक पेशेंट के होते हैं, उससे ये है कि इनको कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फील होने लग जाती है। फिर उसके बाद ये है कि पाँव सुन हो जाते हैं, सुन में चप्पल निकल जाती है, पता नहीं चलता, ये उसको भी ठीक करती है। मायूसी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, यानी अकेला बैठने को तरजीह देना, घर पे लेटे रहना, बाहर जाने को दिल नहीं करना, इंशाल्लाह ये उठ खड़े होंगे, बाहर भी निकलेंगे, घूमेंगे, लोगों में घुल मिलेंगे, काम करने को भी दिल करेगा। और दूसरा, जिस्म में जो दुखन हो जाती है, दर्द होते हैं, पूरे बॉडी पे, जिस्म टूट रहा होता है, इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा। सही, ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छी रेमेडी है। प्लीज़ मैं आपसे कहूँगा कि इसको रिकॉर्ड कर लें
और अगर आपसे मिस हो गया तो आज रात 1 बजे हमारा प्रोग्राम रिपीट होता है, कल सुबह 10 बजे रिपीट होता है, तो दोनों टाइम में से आप देख सकते हैं। हमारे पास कॉलर है कौसर इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम कौसर। वालेकुम अस्सलाम। जी। गुलजार भाई ठीक हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? हाँ ठीक ठाक। जी गुलजार भाई मेरा बेटा है 25 साल का, ठीक ठीक तो है। उनको ना आंतों की एलर्जी है। जैसे कोई चीज खाते हैं ना हाँ। तो उनका अक्सर पेट खराब हो जाता है, मैदा डिस्टर्ब हो जाता है। आंतों की एलर्जी है, ठीक है जी। ठीक है ठीक है। और दूसरा मेरा एक और मसला भी है। हाँ जी वो मेरी बेटी है, तो उनके पाँव में ना एलर्जी है, खारिश थी ना, हाँ। लाल लाल धब्बा सा पड़ गया। वो जो दाद होता है या चंबल होता है उस टाइप का? नहीं पता नहीं, डॉक्टर से तो ट्यूब वगैरह देते हैं तो वो लगाती है तो आराम नहीं आ रहा। लाल हो जाती है। अच्छा ठीक है ठीक है। लेकिन हाँ, वो तो कब से है वैसे? वो तकरीबन 2-2.5 माह से है। 2-2.5 माह से। वही है अपना जी, वही जी। आप टीवी की तरफ चलें, बताते हैं आप। देखिए गुलजार भी पहले तो इन्होंने बताया कि बच्चों का जो 25 मैदे- साल का हाँ। है, मैदे का मसला है, हाँ। जिसकी वजह से वो कुछ भी खाता है उसको आंतों का वो है, हाँ एलर्जी। एलर्जी है। उसमें वो कुछ भी खाता है वॉशरूम चला जाता है और पेट बार बार ख़राब होता है, बार बार ख़राब हो जाता है। तो ऐसी सूरत में एक मुरब्बा मिलेगा, बेलगिरी का मुरब्बा। ठीक बेलगिरी का मुरब्बा 1 चम्मच के बराबर काट के उसमें से सुबह, दोपहर, रात, दिन में 3 बार खाने के बाद दें। ये आस्ते आस्ते इनका स्टूल बेहतर होना शुरू हो खाने जाएगा। के बाद? खाने के बाद ठीक। ये तकरीबन दिन में 3 बार देना है और ये कम से कम 15-20 दिन इस्तेमाल कराना है। फ़ायदा पहले दिन दूसरे दिन वाज़ेह हो जाएगा। कुछ भी आप दवा लेते हैं ना उसका पहले दूसरे दिन फ़र्क आ जाता है। तो जब देखें ये बेहतर हो गया, ठीक हो गया, फिर इसे छोड़ दें आप, ठीक है। इंशाल्लाह ये पेट का निज़ाम सही हो जाएगा। जो बच्ची का कह रहे हैं कि उनके पाँव में लाल हो जाते हैं, वही उसमें धब्बा, ईचिंग हाँ। खारिश भी होती है, तो ऐसी सूरत में आपने लेना मुर्दार संग। एक चमकीला पत्थर होता है मुर्दार संग, ये ले लें 50 ग्राम। और गंधक आंवला सार ये भी 50 ग्राम मिला के पाउडर बनाएं और सरसों के तेल में, यानी 1 चम्मच ये पाउडर लें और सरसों के तेल में इसका नरम सा पेस्ट बनाएं, मुतासरा जगह पे लगा लें। एक टाइम रोज़ाना रात को लगाएं और सुबह धो लिया करें। और एक बूटी मिलेगी आपको चिरैता नेपाली, चिरैता नेपाली, ये 1 चम्मच के बराबर 1 गिलास पानी में भिगो दें, सुबह निहार मुँह छान के पी लें। टोटल ये 21 दिन यूज़ करना है, बिल्कुल इनके पाँव सही हो जाएंगे। जिन लोगों को खारिश है या इस टाइप की चीज़ें हैं, इंशाल्लाह वो अगर ये भी इस्तेमाल कर लेंगे, चिरायता बूटी बहुत ही ज़बरदस्त, चिरायता बूटी नेपाली लेना। बहुत शुक्रिया सर, आप आए और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आज थी शुगर पेशेंटों के लिए। और उम्मीद है अगर किसी ने मिस किया है ना तो बहुत बुरा किया। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक नादरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने जा रही है और हम बना रहे हैं डबल डेकर फ़िश बर्गर। और फ़िश बर्गर जो है वो आपको पता है कि आजकल का मौसम बहुत अच्छा हुआ है और मैं चाहूँगा कि जो वायरस फैला हुआ है बुखार का, नज़ला, जिस्म का दर्द और इस टाइप की चीज़ें, उसके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट है कि आप फ़िश का इस्तेमाल बच्चों में भी और बड़ों में भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़िश का इस्तेमाल करवाएं। और एक लकड़ी आती है, उसका नाम है गुलो की लकड़ी, ठीक है। एक लकड़ी आती है जिसका नाम है गुलो की लकड़ी। 1 इंच का टुकड़ा गुलो की लकड़ी, आधा चाय का चम्मच अजवाइन, ये दोनों 1.25 कप पानी में डालें, इसको बॉइल्ड कर लें अच्छी तरह से, ठीक है। बॉइल्ड करने के बाद जब ये 1 कप हो जाए तो बिल्कुल नीम गरम, यानी कि ऐसे जैसे चाय गरम होती है वो तो ज़्यादा गरम होती है चाय, उससे भी कम नीम गरम करके, और वो अगर बड़े हैं तो 1 कप सुबह 1 कप शाम। बुखार जिन लोगों को रह रहा है, ठीक है, जिसको अंदरूनी बुखार कहते हैं, जिस्म टूटना, बॉडी पेन होना, बिल्कुल बुखार सा लगना, लेकिन थर्मामीटर में नहीं आ रहा, लेकिन थर्मामीटर में भी आ रहा है, उनके लिए भी बेहतर है और जिनका नहीं आ रहा उनके लिए भी बेहतर है। बच्चों को खाने के चम्मच से 2-3 दफ़ा नीम गरम पिला दें। इंशाल्लाह ये जो आजकल वायरल चल रहा है बच्चों को बुखार का, इसके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेमेडी है। मैंने इसलिए कि आजकल मेरे साथ भी अभी 1 हफ्ते से यही सिलसिला हो रहा है, तो मैंने ख़ुद भी इसको किया है और मैं चाहूँगा कि हॉस्पिटल जब मैं गया तो मैंने देखा ये बच्चों की लाइनें लगी हुई हैं और हॉस्पिटल के अंदर, इसलिए कि ये वायरस जो है सुना है कि दिसंबर तक रहेगा ये, ठीक है। तो प्लीज़ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें
और अपने आप को, जैसे हम मास्क वगैरह लगा कर जाते हैं ना, मैंने देखा कि हॉस्पिटल के अंदर तकरीबन 90% लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ है। तो प्लीज़ मास्क ज़रूर लगा के जाएं। हॉस्पिटल में ज़्यादातर आपको पता है बीमार लोग होते हैं, तो उसका असर, बच्चों की इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, ठीक है, तो उनको जल्दी बीमारी लग जाती है। तो प्लीज़ उनके लिए ज़रा ख्याल करें और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इस बात का ज़रूर आप फ़ायदा उठाएंगे और करें। हमारे पास कॉलर हैं शगुफ्ता भावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता। वालेकुम सलाम, कैसे हैं गुलजार? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर खैरियत, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। गुलजार भाई, मुझे ना अपनी बेटी के लिए पूछना था। उसकी उम्र है 16 साल। तो उसको ना पहले गले में गिल्टियां डायग्नोस हुई थी। गिल्टियां? तो डॉक्टर गले में गिल्टी है? जी ठीक है। तो डॉक्टर ने टेस्ट करवाए उसका, कैंसर का भी और दूसरे भी, वो तो तकरीबन टीबी का भी सब ठीक आए हैं। ठीक है। तो ठीक। गिल्टियों का भी इतना कोई इशू नहीं है, ज्यादा मसला नहीं है। तो लेकिन वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। ठीक। और उसके ना सर के पिछले हिस्से में और कमर में दर्द रहता है अक्सर। ठीक है। जी। ठीक है। और कभी कभी उसकी टांगें कांपने लग जाती हैं। ठीक है। आप डॉक्टर को वैसे दिखाया दोबारा आपने? जी, डॉक्टर ने उसके फिनका का जो गले का टेस्ट होता है ना, सुई से करते हैं, वो भी करवाया उसका टेस्ट, टीबी का भी किया और एक और भी किए हैं, लेकिन सब क्लियर आए, उसमें कुछ नहीं आ रहा। ठीक है। ठीक है। जी। तो क्या कमजोरी की वजह क्या बता रहे हैं डॉक्टर? ये समझ में नहीं आ रही, बस उन्होंने बस वो विटामिन की वो दे दी थी टैबलेट। अच्छा, चलें आप टीबी की तरफ चले, मैं बताता हूँ। ठीक। एक जड़ी बूटी आती है, बड़ी सी होती है, काले रंग की, गोल सी होगी, अभी आपको दिखाया था उसी तरह की मोटी सी गोल सी एक जड़ी बूटी होती है जिसका नाम है बनखोड़। ठीक है, बनखोड़, ये आप पंसारी की दुकान से मिल जाएगी, वो आप ले लें और उसी से कहें कि वो आपको साफ़ करके ऊपर का छिलका हटाकर अंदर का जो गूदा होता है ना, उसका पाउडर बनाकर वो दे देगा। ठीक है, तो इसको 500 mg के कैप्सूल में भर लें। खाली कैप्सूल भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, उसको भर लें। सुबह एक कैप्सूल नाश्ते के आधे घंटे के बाद, रात खाने के आधे घंटे बाद 2 टाइम देना शुरू करें। इंशाल्लाह ये गिल्टी का मसला जब हल होगा ना, तो साथ में ये जो कमज़ोरी वगैरह हो रही है या वीकनेस हो रही है, ये भी चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन इसको लगातार 3 महीने तक इस्तेमाल करना है। अगर आपको लगता है गिल्टी अभी है मौजूद थोड़ी बहुत, तो उसको अगर ख़त्म नहीं हुई है 3 महीने में, तो उसको और आगे भी बढ़ा सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक है, और यहाँ हमारे पास फ़िश का हमने फिले ले लिया है, उसको पहले हम लगाएंगे कॉर्नफ्लावर पे, ये देखें इस तरह से, ठीक है, दबा के अच्छी तरह से, और इसके बाद हमने इसको लगाना है अंडे पर। ठीक है, अंडे में डिप किया आपने अच्छी तरह, उसके बाद आपने इसको लगाया ब्रेड क्रम्ब पर। ठीक है, अच्छी तरह से लगाएं ताकि ये फिर जब बर्गर के अंदर जाए ना, तो अच्छी तरह से बर्गर के जो उसके हिसाब से खूबसूरत नज़र भी आए। ठीक है, तो इसे आपने इकट्ठे फ्राई करना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि एक छोटी प्लेट ले लें और इस पर ये देखें, ये मैंने निकाला, ये आपको कैमरे में नज़र भी आ रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह से ये जो कॉर्नफ्लावर है और अंडा है, ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। ठीक है, और इसी तरह से आपने दूसरा पीस लिया और इसे भी आपने पहले आपने कॉर्नफ्लावर पे लगाया। हमारे पास कॉलर हैं असगर फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम असगर। वालेकुम सर जी, की हाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ। सर मैं काफी दिन हो गए प्रोग्राम देख रहा हूँ, मुझे ना तकरीबन मेरी एज है 52 ईयर। 52? हाँ जी सर, मुझे ना गैंठी का प्रॉब्लम है, दवाई खाता हूँ तो ठीक रहता हूँ। किस चीज़ का? गैंठिया कहते हैं जिसको, गैंठिया। गैंगरी? गैंठिया गैंठिया सर, गैंठिया। गठिया? हाँ जी, गठिया गठिया जी। गठिए का जो दर्द होता है? जी जी, घुटनों में, हाँ हाँ उंगलियों हाँ में। हाँ, ठीक है ये ठीक है। तकरीबन मैं काफी सही खाता हूँ, जब खाता हूँ सही रहता हूँ, जब छोड़ देता हूँ एक दिन भी ना खाऊं तो मुझे सुस्ती पड़ी रहती है, थकावट रहती है। ठीक है जी, उठने को दिल नहीं करता, काम करने को दिल नहीं करता। ठीक है ठीक है। तो आपने कभी कोई
हिकमा हकीम वाली दवाई को इस्तेमाल की है आपने पहले? नहीं सर, हकीम वाली नहीं की मैंने, डॉक्टर वाली की सर। डॉक्टर वाली कर रहे हैं अभी मुस्तकिल? कब से कर रहे हैं आप? ये तकरीबन मुझे 15 के साल हो गए। 15 साल से कर रहे हैं? जी जी। अच्छा, और दूसरा ये कि अपना क्या नाम है, आपका वजन ठीक है? सर वजन मेरा बिल्कुल ठीक है सर, तकरीबन अच्छा। 68 kg है। और आपको कुछ शुगर या ब्लड प्रेशर? शुगर सर है थी, वो अब नहीं है, शुगर खत्म हो गई। मैं पहले दवाई खाता था, अब नहीं है शुगर। शुगर ब्लड थी प्रेशर पहले? बिल्कुल ठीक। शुगर पहले जी, थी, जी, अब खत्म हो जी, गई? जी हाँ जी, अब नहीं है, अब मैं दवाई नहीं खाता कोई। अच्छा, आप दवाई नहीं लेते हैं आप शुगर की? हाँ जी, शुगर चेक करवाता हूँ डेली, दूसरे तीसरे दिन सर, खाली पेट भी और उस नाश्ते के बाद भी। सही आ रही है? हाँ जी, शुगर खाली पेट आती सर 95, 100। हाँ ठीक है, ठीक है जी। बिल्कुल सही है। नाश्ते के बाद आती है तकरीबन 130 से 45, 40। सही है, बिल्कुल सही आ रही है। तो ब्लड प्रेशर मेरे का बिल्कुल ठीक होता है। ठीक, ठीक है। आप टीवी की तरफ चले, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है जी। तो आप पहुँच जाएं टीवी की तरफ, जब तक मैं, इसलिए कि बहुत लोग होते हैं ज़्यादा देर से पहुँचते, तो चलें जब तक मैं इसको बना भी रहा हूँ और साथ में हम आपसे बात भी करते हैं। आपने लेना है गोंद कीकर 50 ग्राम, गोंद कीकर आपने 50 ग्राम लेना है। कमरकस 50 ग्राम लेना है, कमरकस 50 ग्राम। सफ़ेद मूसली 50 ग्राम और अशोकगंधा 50 ग्राम। ठीक है, ये चारों चीज़ें लेकर इसको बारीक पाउडर बनवा लें, पंसारी की दुकान से, ख़ुद ना बनाइएगा, ठीक है। और इसको 1 कप नीम गर्म दूध में मिला लेना है, अच्छी तरह से मिलाकर 2-3 मिनट छोड़ें। उसके बाद दोबारा से इसको मिक्स करें और इसको जो है ना सुबह निहार मुँह इसको ले लें और तकरीबन आधे 1 घंटे के बाद नाश्ता करें। दिन में 1 दफ़ा काफ़ी है। अगर आपको दिन में 1 दफ़ा में अगर आराम नहीं आता तो आप इसको 2 दफ़ा भी ले सकते हैं। सुबह नाश्ते से 1 घंटे पहले, रात खाने से 1 घंटे पहले, 2 टाइम। अगर आप को ज़्यादा तकलीफ़ है तो 2 टाइम आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, ठीक है जी। अगर किसी को दूध सूट नहीं करता है तो आज मैं एक टोटका बता देता हूँ। जिन लोगों को दूध सूट नहीं करता उन लोगों के लिए बेस्ट चीज़ है, उसमें आधा चम्मच सौंफ और 1 टुकड़ा दालचीनी का दूध में डालकर बॉइल्ड कर लें और फिर छानकर उसमें जो है ना दवाई मिलाकर पी लें। तो दूध का असर फिर आपकी बॉडी में जो है ना वो ख़तरनाक असर नहीं होता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त टोटका है। दूध जिन लोगों को सूट नहीं करता है उनको चाहिए कि आधा चम्मच सौंफ, चाय का चम्मच से आधा चम्मच सौंफ और 1 टुकड़ा दालचीनी का दूध में डालें, बॉइल्ड करें और उसके बाद छान कर उसको पी लें, या उसमें जो दवाई मिलानी है वो मिलाकर पी लें। तो उससे क्या होगा कि दूध जिन लोगों को सूट नहीं करता उनको सूट करेगा दूध, ठीक है जी। चलें जी, यहाँ पर इस तरह से हमने पीसेस को जो है कॉर्नफ्लावर पे लगाया, ठीक है। फिर बता दूं ताकि आप लोगों को कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अच्छी तरह से लगाना है। हमारे पास कॉलर हैं यास्मीन रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन। जी यास्मीन, आपने इतनी मुश्किल से कॉल लगती है, टीवी का वॉल्यूम बंद कर देते हैं और जब कॉल करते हैं तो इंतज़ार करते हैं कि फ़ौरन कॉल लग सकती है और जो भी बात आपने कहनी होगी, इतनी मुश्किल से कॉल आपकी लगी है। चलें, दोबारा कभी भी कॉल करें, कोई भी करें, तो याद से फ़ोन को लाजमी जो है ना टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। डबल डेकर फिश बर्गर। फिश पैटी बनाने के लिए फिश बोनलेस 500 ग्राम, लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, सफेद मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, कॉर्नफ्लावर 1 कप, अंडे 1 से 2 अदद, ब्रेड क्रम्स 2 कप, चाइनीज सॉल्ट 1/3 चाय का चम्मच, तेल फ्राई के लिए, नमक हस्बे जायका। बर्गर बनाने के लिए बन 4 से 5 अदद, स्क्वायर चीज स्लाइस 4 से 5 अदद, आइसबर्ग या सलाद पत्ता हस्बे ज़रूरत, तेल तलने के लिए, नमक हस्बे जायका। फिश पैटी बनाने का तरीका।
तमाम अज्जा को चॉपर में डालकर पेस्ट सा बना लें। अब इसकी पैटी तैयार कर लें। पैन में तेल गरम कर लें। पहले पैटी को कॉर्नफ्लावर, फिर अंडे और आखिर में ब्रेड क्रम्ब से कोट करके फ्राई कर लें और निकाल कर एक तरफ रखते जाएं। बर्गर सर्विंग का तरीका। बर्गर के 2 पीसेस कर लें, फिर इसमें आइसबर्ग या सलाद पत्ता रखें, चीज स्लाइस, ग्रीन सॉस और ऊपर से गरम कबाब रख कर दूसरा कबाब रख दें और फिर ऊपर से यही अमल दोहरा कर बन का पीस ऊपर से रख कर सर्व करें। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार फ़िश बर्गर जो है वो तैयार हो रहा है और इसके लिए एक सॉस हम बनाने जा रहे हैं। सॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर खाने में, हर बर्गर में, हर सैंडविच के अंदर। सॉस जो है ना वो सारे टेस्ट को बदल कर रख देता है आपके खाने का। ठीक है, आप कहीं जाते हैं तो वहाँ पर आप जब बर्गर या कोई सैंडविच वगैरह ट्राई करते हैं तो सॉस जो है ना वो उसके टेस्ट को और डबल टिबल जो है ना इसका फ्लेवर बढ़ा देता है। ठीक है, आज मैं आपको ग्रीन सॉस बनाना सिखा रहा हूँ। आइए, हमने लिया है मायो, ठीक है, हाफ कप, ठीक है, और इसके अंदर मैंने डाला है हाफ कप क्रीम, ठीक है, हाफ कप क्रीम एंड हाफ कप मायो, ठीक है, और इसके साथ मैंने गार्लिक पेस्ट तकरीबन 1 टीस्पून, ग्रीन चिली यानी कि हरी मिर्चें तकरीबन 4 छोटी वाली बिल्कुल बारीक चॉप करके डाला है, और इसके अंदर मैंने डाला है वाइट पेपर जो है वो 1 टीस्पून, और काली मिर्च हमने डाली कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, और थोड़ा सा नमक, ठीक है, ऐड करेंगे। ठीक है, और इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे सिर्फ, और ये हमारा सॉस तैयार हो जाएगा। हमारे पास कॉलर है नजमा भावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम नजमा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं, खैरियत से? हाँ जी, मैं भी ठीक है। नाम दा भुलेखा लग गया, मेरा नाम है सलमा। सलमा, वाह वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त नाम है आपका तो। जी सलमा, मैं ना बड़ी देर तो फोन करना चाहती हूँ, आपका प्रोग्राम वेखण डई 2 महीने हो गए ते मेरी कॉल नहीं ठीक लगी, तो अज लग ठीक, गई। तो 10 ते मेरे ना रात ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਖਿੱਚਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਜ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਖਿੱਚਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ठीक जिसम पूरे च, ते ठीक। खिच्चां पैंदियां ने। ठीक है, और नींद भी नहीं आती? नींद भी नहीं? नींद भी नहीं आती ते खिच्चां बड़ियां पैंदियां ने, इंज ना ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕਢਾਉਣੀ ਆ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਲੱਤ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਪੈਰ ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਮੰਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਖਿੱਚਣੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਜੋੜ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਬੜੀ ਖਿਚਾਓ ਪੈਂਦਾ ਜਿਸਮ पूरे। ठीक, नजमा टीवी की तरफ चलो, मैं बता रहा हूँ। ठीक, अच्छा, एक तो ये कि आपने एक जड़ी बूटी आती है, उसका नाम है मुश्क बाला। मुश्क बाला 3 दफ़ा बता रहा हूँ, ठीक है, मुश्क बाला। ये आपने पंसारी की दुकान से लेना है, उसको पाउडर बना लेना है, और उसको बोलना है कि 500 mg का कैप्सूल दे दे, खाली उसके अंदर भर लेना है, और इसको रात को सोते वक्त सोने से पहले 1 कैप्सूल खा लेना है। नींद बड़ी अच्छी आएगी तुसी, और ख्वाब भी अच्छे से देखोगे, ठीक है ना। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी नींद आएगी, और जब नींद अच्छी आएगी तो ये सारी प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। और फ़िलहाल जो जिस्म में क्रम पड़ रहे हैं ना, उसके लिए अदरक का एक टुकड़ा आपने तकिए के नीचे रख लेना, ठीक है, सोते वक्त देख लेना, ज़बरदस्त हो जाएगा मामला। ठीक है, समझ आ गई है सलमा जी? चलें जी, यहाँ पर हमारे पास, और बर्गर को हम थोड़ा गर्म कर रहे हैं, और उसके बाद इसे हमने जो है, किसी को भी नींद नहीं आ रही ना रात को, उसको चाहिए कि दवाइयाँ छोड़े और मुश्क बाला इस्तेमाल करें, ठीक है, जो मैंने अभी बताया है, बहुत ही अच्छी दवाई है ये। डिप्रेशन वाले लोग, एंजाइटी, बहुत बार बार ख्याल आना दिमाग में, ठीक है। अच्छा, सॉस हमारा ग्रीन सॉस तैयार हो चुका है, और यहाँ हम जो है बर्गर को हल्का हल्का सा गर्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसको हम स्टार्ट करेंगे इसकी फिलिंग, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हमने इसको कलर नहीं देना है,
और इसका जो नीचे वाला हिस्सा है ना उसको हमने रख लेना है, बाकी ऊपर वाले हिस्से को इधर हटा लेना है। ठीक है, थोड़ा सा मौसम, हम एसी में होते हैं ना तो क्या होता है कि वैसे अगर बर्गर तो बिल्कुल ताज़ा है, लेकिन फिर भी एसी में होने की वजह से बर्गर कभी कभार थोड़ा हवा लगने की वजह से थोड़ा सा सख्त हो जाता है। तो आप इसको हल्का सा सेक लें, ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। ऑयल डाला तो फिर ये पाकिस्तानी बन कबाब बन जाएगा। ठीक है, तो हमने इंग्लिश वाला बनाना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से इसे हमने तैयार करना है। ठीक है, चलें जी, ये आ गया। और अब हमने स्टार्ट करना है इसकी फिलिंग। ठीक है, सबसे पहले हमने जो सॉस बनाया है ये, ठीक है, ग्रीन सॉस, ये हमने डालना है इसमें। ठीक है, थोड़ा सा चटपटा मटपटा। ठीक है, ये हमने डाल दिया। ठीक है, और इसके बाद इस पे आपने रख दिया सलाद का पत्ता। ठीक है, ये देखें इस तरह से अच्छा सा फैला के। हमारे पास कॉलर हैं मोहम्मद हनीफ फ्रॉम पंजाब। ठीक, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कुछ नहीं हो सकता, माफ़ कर दें मुझे मैंने कितनी दफ़ा बोला है टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें। आपको टीवी की आवाज़ आएगी तो हमारी आवाज़ 3, 10, 15 दफ़ा रिपीट होगी। ठीक है, इतनी मुश्किल से कॉल लगती। अच्छा जी, यहाँ पर सलाद पत्ता रख दिया, इसके ऊपर हमने ये फ़िश का पीस जो फ्राई किया था वो रख दिया। कितना मज़ेदार ये फ़िश का पीस है, बड़ा बड़ा साइज़ का। ठीक है, और इसके बाद एक पीस और, चले जी, ये आ गया, एक पीस और आ गया। ठीक है जी, 4 पीसेस हमने इसके ऊपर रख दिए। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर हमने चीज़ ये ऐड करना है, और चीज़ जो है वो ऐड करने के बाद फिर हमने इसके ऊपर अगर आप चाहें तो सॉस, ये देखें इस तरह से चीज़ आपने ऐड कर लेना है। ठीक है, इस तरह से चीज़ को खोल लिया आपने और ये इसके ऊपर इस तरह से ऐड कर दिया। ठीक है, और 4 पीसेस हैं। अगर डबल चीज़ लगाना चाहते हैं तो एक नीचे और एक ऊपर, ये 2 जगह पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर सिंगल लगाना चाहते हैं तो सिंगल भी रख सकते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शंस आपके पास है। अच्छा, ये मैं चीज़ बाद में लगा लूँगा, लेकिन बस जाते जाते आपको एक चीज़ बता दूँ कि भाई ये मेरे पास थोड़ा केचप है, इसको हमने इसके ऊपर ऐसे ऐड कर देना। ठीक है, और इसके ऊपर से इसका ढकना लगा देना। ठीक है जी, ये हमारा ज़बरदस्त सा फ़िश बर्गर तैयार हो गया है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है, और हमने आपके लिए फ़िश बर्गर और विद ग्रीन सॉस जो है वो तैयार किया। यही चीज़ें आपको रेस्टोरेंट में भी मिलती हैं, और यही चीज़ें आप अपने घर पे भी बना सकते हैं। जो रेस्टोरेंट वाले कोई अलग चीज़ नहीं कर रहे होते, वो भी वही काम कर रहे होते हैं जो हम कर रहे होते हैं, आपको समझा रहे होते हैं या सिखा रहे होते हैं।
बस टेक्निक समझने की बात है। जब आपको टेक्निक आ जाएगी तो आप ऑटोमेटिकली घर पे भी वो डिशेस जो है वो तैयार कर सकते हैं। भले क्लब सैंडविच हो, बर्गर्स, मुख्तलिफ़ किस्म के बर्गर्स हों, बीफ बर्गर हो या चिकन हो या मुख्तलिफ़ किस्म के जो टॉपिंग के साथ बनाई जाती है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपीज़ आपको पसंद आएंगी और आप इसको घर पे तैयार करेंगे। कुछ रेसिपीज़ ऐसी भी हैं जो मैं सोच रहा हूँ कि आगे हम, वो भी फ़ास्ट फूड की रेसिपीज़ हैं, इसलिए कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं इस तरह की रेसिपीज़ और वो सीखना भी चाहते हैं और खाना भी चाहते हैं। तो क्यों ना घर पर ही हम बनाकर उनको खिला दें अच्छी सी रेसिपी, ठीक है ना। तो आसानी से बनने वाली रेसिपीज़ हैं। इसमें बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के सैंडविचेज़ हम तैयार करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के बर्गर्स जो है तैयार करते हैं, जिसमें गोल वाले बर्गर भी होते हैं, लंबे वाले भी होते हैं। कुछ बर्गर्स मैंने आपको यहाँ अपने ओवन में बनाकर भी आपको सिखाया है कि बनाया कैसे जाता है, ठीक है। तो मुश्किल कोई चीज़ नहीं है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन ज़ाहिर बात है हर घर पे ओवन जो है वो नहीं होता, तो लाजमी है प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं फिर भी आप लोगों को सिखा देता हूँ ताकि आप जिन लोगों के पास ओवन है वो लोग उसमें गैस ओवन में या इलेक्ट्रिक ओवन के अंदर बना सकें। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी डिटेल में हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। आज की रेमेडी जो अपना हकीम शाह नज़ीर साहब ने बताया, उम्मीद है वो आपने समझ लिया होगा। शुगर के बारे में थी और शुगर से होने वाली जो वीकनेस है और जो सुनपन है पैरों में, मुख्तलिफ़ चीज़ों में, उसके बारे में भी आपने रेमेडी देख ली होगी। अगर आपसे कोई चीज़ मिस हो गई है तो परेशान होने की बात नहीं है। यही शो हमारा जो है आज रात 1 बजे रिपीट होगा और कल सुबह 10 बजे रिपीट होगा, तो रिपीट में भी आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड चेक आउट। आज का तड़का।